अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे एक मैसेज आया किसी बहन का कि वो ये बता रही थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं। मेरा खामन जो है बैरून मुल्क है और मुझे मेरे रिश्ते में यानी कि मेरे रिश्तेदारों में एक शख्स है जो ब्लैकमेल कर रहा है और मेरी कोई कमज़ोरी उसकी हाथ लग गई। उसके बाद उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया, मेरे नंबर पर मैसेजेस करना शुरू किए। फिर जब मैंने उसे कहा कि मैं अपने घर में बताऊँगी तो उसने ये ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया कि मैं तुम्हारे खामन को बताऊँगा कि तुम्हारा मेरे साथ चक्कर है, अफ़ेयर है। इस बिना के ऊपर वो जो कहता गया ये लड़की करती गई और वो वीडियोज़ और तस्वीर जो बरहना तस्वीरें हैं वो उससे माँगता गया, वीडियोज़ माँगता गया। वो जो ये कहता गया वो करती गई। वो दलदल में और धँसती गई। फिर हुआ क्या? फिर आखिरकार उसने जब ये ब्लैकमेलिंग की तो उसके बाद उसने उससे सोना, उससे पैसे, उससे जो उसके पास कीमती चीज़ें थी वो सारी ले ली। वो ख़ानदान में होते हुए उसने एक लड़की को लूट लिया, उसके खामन की कमाई को लूट लिया। इवन के उसके 2 प्लॉट्स थे, उसमें से 1 प्लॉट उसने अपने नाम करवा के उसको बेच दिया। यानी कि उसने कोई 67 लाख उसका नुकसान, इस इतनी अमाउंट का उसका नुकसान किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो लड़की खुदकुशी करने की तरफ जा रही थी। लेकिन उसने जब उसने मेरा नंबर किससे उसको मिल गया, उसने राब्ता किया तो उसने जब मुझे बताया तो मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद उसकी जो डाटा था उसका वो सारा डिलीट करवाया और जो अमाउंट थी वो उससे उसके रिश्तेदार से रिकवर की, लेकिन वो हाफ़ रिकवर हुई, पूरी रिकवर ना हो सकी। उसके ऊपर भी अब चल रही है बात। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जो ख़वातीन ब्लैकमेल होती हैं, जो अपने खामन से बातें छुपा लेती हैं, जो अपने घर वालों से बातें छुपाती हैं, वो अपना बड़ा नुकसान करती हैं। तो अपना बड़ा नुकसान ना करें। जहाँ पर आप खड़ी हैं, जब आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, अपनी प्राइवेसी बिल्कुल शेयर ना करें और उस इंसान से लाज़मी शेयर करें जो आपके साथ मुखलिस है और सिंसेर है। एक औरत का सबसे ज़्यादा मुखलिस इंसान वो हो सकता है जो उसका महरम है। महरम यानी खावंद। अगर आप अपने खावंद से बातें छुपाएँगी, अगर आप किसी से अपने खावंद को सच नहीं बताएँगी, जो आपके लिए बैरून मुल्क बैठ के मेहनत कर रहा है, जो आपके लिए बैरून मुल्क बैठ के आपको पैसे भेजता है, आपके बच्चों को पाल रहा है, तो जब आप उसे शेयर नहीं करती, तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाती हैं। तो इस ऐसे नुकसान से बचने के लिए आपको अपना इज़्ज़त का ख़्याल रखना पड़ेगा, अपनी जो हदूद-व-क़यूद हैं उनका ख़्याल रखना पड़ेगा, आपको जो इस्लामी तालीमात हैं उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा, जो अखलाकियात हैं उनको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो फिर ही आप जाके इन चीज़ों से बच सकते हैं। आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें हर दूसरा बंदा भेड़िया है, हर दूसरा शख्स भेड़िया है, जो आपको नोच के खा जाए और आपको पता भी ना चले। तो इस मुआशरे में अपनी इज़्ज़त को बरकरार रखें, अपने घर को सेफ़ रखें और अपने खामन के साथ वफ़ादारी का सबूत दें। ये अल्लाह भी देखता है और अल्लाह भी सपोर्ट करता है। थैंक यू।